बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो डिराइव करना सीखी थी और उनका यूज़ करके डिफरेंट क्वेश्चंस को हमने प्रूव किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 डिस्कस करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। हमने कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पे देखें, जो हमने टेबल यूज़ करना है डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए, वो हम पहले बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वेरी बेस्ट वे है, सबसे आसान तरीका है, आप लोगों ने इसको ध्यान से समझ लेना है। सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज लिख लेनी है 2, 3, 4। आप लोगों ने फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिख लेने। उसके बाद क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज को आप लोगों ने 4 पे डिवाइड कर लेना है। डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे भी क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। ये दूसरा स्टेप है। अब तीसरा स्टेप क्या है, आप लोग इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, ऊपर स्क्वायर रूट का साइन डाल देंगे। ये हमारे पास तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप देखें, यहाँ एंगल्स को डिफाइन करवा लेना है। 0 डिग्री जो 0 रेडियन की इक्वल होता है, उसके बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री किसकी इक्वल होता है, π/6 रेडियन। यहाँ पे आप लोगों ने रेडियन की वैल्यूज भी लिख लेनी है। उसके बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री π/4 रेडियन की इक्वल होता है। देन 60 डिग्री विच इज इक्वल टू π/3 रेडियन, और सबसे आखिर पर वैल्यू है 90 डिग्री विच इज इक्वल टू π/2 रेडियन। उसके बाद देखें, यहाँ पे मैं पार्टीशन कर देता हूँ। ये हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो टेबल है वो डिराइव करना सीख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, पहला फंक्शन लिख देना है साइन, जिसकी वो जो वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद कॉज, उसकी वैल्यूज यहाँ लिख लेंगे। आखिर पर जो है वो टेन, उसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख लेनी है। तो ये हमारा टेबल जो है वो बन जाएगा। किस तरह से आप सिंप्लीफाई करना देखें, 0 बाय समथिंग, 0 के नीचे जो मर्जी वैल्यू आ जाए, आप लोगों का जवाब क्या आता है, 0। इट मीन्स साइन 0 डिग्री, आंसर क्या देगा, 0। उसके बाद देखें 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये वैल्यू बन गई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, या अगर रेडियन में हुआ साइन π/6 रेडियन इज इक्वल टू 1/2। अब ये किस तरह पता चलेगा कि 30 डिग्री जब वो π/6 की इक्वल है, तो पाई की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे 180 डिग्री लेनी है। अब 180 को 6 पे डिवाइड करें तो वो 30 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 180 को 4 पे डिवाइड करें तो 45 आएगा। यहाँ पे 180 को 3 पे डिवाइड करें तो 60, और यहाँ पे 180 को 2 पे डिवाइड करें तो 90 डिग्री। अब नेक्स्ट वैल्यू देखें, ये हमारे पास 2/4 का स्क्वायर रूट, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2/4 स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व करें तो 1 टाइम्स 2 to 2 टाइम्स 4, तो ये हमारे पास आ रहा है 1/2 होल स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, और 2 के ऊपर आप लोगों ने स्क्वायर रूट जो है वो अलग कर देना है। ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। नेक्स्ट देखें, 3/4 का स्क्वायर रूट है, 3/4 स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट अलग कर दें। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3/2। यहाँ पे हमारे पास साइन 60 की वैल्यू आ गई है, स्क्वायर रूट 3/2। लास्ट पे देख लें, 4/4, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1, तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास पहली वैल्यूज थी साइन की। उसके बाद जो कॉस की वैल्यूज फाइंड करनी है, वो आप लोगों ने इन वैल्यूज को उल्टे ऑर्डर में लिख लेना है। मीन्स के तो यहाँ पे आखिर पर वैल्यू है वो इधर पहले पे लिख देनी है, बन जाएगा cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1।
यहाँ पे जो सेकंड लास्ट है वो इधर सेकंड वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर रूट 3/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये रिपीट होगा, इसके वही ऑर्डर रहेगा। cos 45 पे भी 1/√2 होगा और sin 45 पे भी 1/√2 होगा। उसके बाद देखिए 1/2 इधर सेकंड नंबर पर है और इधर ये सेकंड लास्ट नंबर पे आ जाएगा 1/2। इट मीन्स जो cos 60 डिग्री होगा वो 1/2 के इक्वल, उसके बाद cos 90 डिग्री जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। किस तरह करना है ये कि जो साइन की वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं उन्हीं को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। देन tan, अब हमने tan वाला फार्मूला पढ़ा था, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब हम डिस्कवर कर रहे थे तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हमारे पास फार्मूला था। अब इसी फार्मूले को हमने यूज़ करके tan के जो डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू है वो फाइंड करनी है। अब यहाँ देखें तो tan 0 डिग्री ये किसके इक्वल आएगा, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 0 डिग्री, इसके इक्वल है। तो साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल डिवाइड बाय cos 0 डिग्री 1 के इक्वल, तो 0/1 आंसर क्या आ जाएगा, 0। हमारे पास ये आ गया 0। उसके बाद देखें tan 30 डिग्री, अब tan 30 की वैल्यू कैसे आएगी, जो साइन 30 की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाय cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, ये दोनों आपस में डिवाइड कर दें, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/√3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√3। उसके बाद देखें tan 45 डिग्री, tan 45 कैसे आएगा, जो साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, इसको डिवाइड कर देंगे cos 45 की वैल्यू से 1/√2, ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, आंसर विल बी 1। इट मीन्स tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखें tan 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2, ये tan 60 की वैल्यू है, इसको डिवाइड कर देंगे cos 60 की वैल्यू, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, जो सेकेंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3/1 जिसको हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3। लास्ट पे देख लें tan 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1 एंड cos 90 इज 0, तो बटे के नीचे जब 0 आ जाए डिनोमिनेटर में तो वो वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है, तो यहाँ पे आप लोगों ने अनडिफाइन का सिंबल ड्रॉ कर लेना है। इट मीन्स हमारे पास जो tan 90 डिग्री है वो क्या है, अनडिफाइन, इसको कहते हैं अनडिफाइन, जिसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। ये हमारे पास टेबल है, इस टेबल वाली वैल्यूज जो है वो हम डिफरेंट पार्ट्स में यूज़ करेंगे। अब हम 6.4 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो है साइन 30 डिग्री। आप लोगों ने टेबल को जहन में रखना है, उसके एक दो बार प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि वो आप लोगों को वैल्यूज जो हैं वो याद हो जाए। कैलकुलेटर का यूज़ अलाउ नहीं है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री आप लोगों ने फाइंड किया था, वो किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। उसके बाद देख लें सेकेंड पार्ट, हमारे पास सेकेंड पार्ट है इसका cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू क्या होती है वो आप लोगों ने टेबल की हेल्प से फाइंड कर लेनी है। वो है हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2। अगर आप लोगों को वैल्यूज याद नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाकर वो वाला टेबल जो है वो फाइंड जो मैंने ड्राइव करना सिखाया था वो आप लोग देख लें। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है हमारे पास tan π/6। अब ये रेडियन में आ गया, tan π/6, π/6 जो होता है वो 30 डिग्री के इक्वल है, तो tan 30 की वैल्यू देख लेनी है, वो है हमारे पास 1/√3। नेक्स्ट देखें पार्ट 4। पार्ट 4 है tan 60 डिग्री, tan 60 विद यूजिंग टेबल, या टेबल का यूज करके आप लोग tan 60 की वैल्यू लिख देंगे। हमारे पास किसके इक्वल आया था, स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। नेक्स्ट देखें पार्ट 5। पार्ट 5 है हमारे पास सेकेंट 60 डिग्री। सेकेंट जो है ये उल्ट है cos का, तो जो cos 60 की वैल्यू होगी, अब देखें cos 60 की क्या वैल्यू है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2, हमने सेकेंड की निकालनी है, तो हम इसी वैल्यू को
इन्वर्ट करके लिख देंगे 2/1 विच इज इक्वल टू 2। सेकेंड 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। पार्ट 6 देखें, पार्ट 6 है cos π/3, π/3 फिर रेडियन में है। π/3 जो है ये डिग्री में किसके इक्वल है, 60 डिग्री की इक्वल है। π/3 इज इक्वल टू 60। cos 60 की वैल्यू मैंने अभी यहाँ पे बताई है, किसकी इक्वल होती है, 1/2 की इक्वल होती है। नेक्स्ट पार्ट है cot 60 डिग्री। cot किसका उलट है, cot tan का उलट है। tan 60 की वैल्यू क्या है, √3। tan 60 की वैल्यू हमारे पास √3। हमने cot 60 की निकालनी है, हम इसी वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे। √3 यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट 7 हो गया। अब 8th पार्ट देखें। 8th पार्ट है हमारे पास है 8th पार्ट sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री, sin 60 की वैल्यू क्या होगी, टेबल की हेल्प से आप लोगों ने लिख लेनी है, √3/2। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, हमारे पास नंबर 9 पार्ट है। 9 पार्ट की वैल्यू है सेकेंड 30 डिग्री। सेकेंड 30 डिग्री, cos 30 की जो वैल्यू होगी उसका जो इन्वर्जन है वो हमारे पास सेकेंड 30 की वैल्यू आ जाएगी। cos 30 की क्या वैल्यू है, √3/2। हम उसको इन्वर्ट करके लिखेंगे 2/√3। हमारे पास पार्ट 9 का आंसर है। अब पार्ट 10 देख लें। पार्ट 10 है कोसेकेंट 30 डिग्री। कोसेकेंट साइन का उलट है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2। अब 1/2 को इन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। ये कोसेकेंट 30 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट 11। पार्ट 11 है साइन 45 डिग्री। साइन 45 विद यूजिंग टेबल, साइन 45 का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/√2। अगर आप लोगों को टेबल अच्छे से ड्रॉ करना आ जाए तो फिर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा। आप लोगों ने टेबल की एक बार लाजमी प्रैक्टिस करनी है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है cos π/4। अब जो π/4 है, π/4 रेडियन में है, पाई की जगह पे 180 पुट करेंगे, 180 डिग्री बाय 4, तो ये आंसर देगा 45 डिग्री। इसका मतलब है कि cos 45 की वैल्यू हमने लिखनी है। cos 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसकी स्टेटमेंट है इवैल्यूएट। कीमत निकालनी है हमने। फर्स्ट पार्ट देखें क्या है, 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। हम यहाँ पे टेबल की हेल्प से वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। 2 sin 60 की वैल्यू आप लोगों ने टेबल की हेल्प से यहाँ पे पुट कर देनी है। वो है हमारे पास √3/2 इंटू cos 60। cos 60 की क्या वैल्यू है, 1/2। sin 60 cos 60 मीन्स इन दोनों की जो टेबल से वैल्यूज हैं वो आपस में हमने मल्टीप्लाई करा के लिखनी है। 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। अब हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये 2 आप लोगों ने इस नीचे वाले 2 से कैंसिल कर देना है, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करा देना है। √3 1 टाइम्स √3, नीचे आ जाएगा 2। ये हमारे पास पार्ट फर्स्ट का आंसर है। पार्ट सेकंड देखें। सेकंड पार्ट क्या है, 2 cos π/6 sin π/6। 2 cos π/6 sin π/6। π/6 इक्वल किसके है, अगर मैं इसको डिग्री में लिखूं, π/6 पाई की वैल्यू 180 डिग्री बाय 6, तो यह आंसर देगा 30 डिग्री। इट मीन्स हमें यहाँ पे cos 30 डिग्री, 2 cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। 2 cos 30 की क्या वैल्यू है, √3/2 इंटू sin 30 की क्या वैल्यू है, 1/2। इसको सिंप्लीफाई करें, बिल्कुल सेम जैसे प्रीवियस पार्ट किया था, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो आंसर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 1 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, नीचे आ जाएगा 2। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है। अब थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट है 2 sin 45 डिग्री 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। ये देखें अब कैसे सॉल्व होगा। 2 sin 45 की वैल्यू आप लोगों ने टेबल की हेल्प से लिख लेनी है 1 बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 cos 45 की वैल्यू वो भी है 1 बाय स्क्वायर रूट 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 1 टाइम्स 2, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, प्लस सेम यहाँ 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा दें 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के दरम्यान में प्लस तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, नॉमिनेटर में 2 प्लस 2, आंसर विल बी 4 बाय स्क्वायर रूट 2। ये वाला आंसर भी ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये जो 4 है इसको मैं लिख देता हूँ ब्रेक करके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। अब कोई भी जो नंबर होता है वो अपने स्क्वायर रूट के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये दोबारा 2 बन जाएगा, बिल्कुल सेम। यहाँ पे इस 2 को मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। ये एक पावर आप लोगों ने कैंसिल कर देनी है, 2 साथ ये वाला स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास फाइनल आंसर है इस पार्ट 3 का। उसके बाद देखें पार्ट 4। पार्ट 4 है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब इसमें देखें कैसे सॉल्व करेंगे। साइन 60 क्या वैल्यू है साइन 60 की, स्क्वायर रूट 3 बाय 2, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 बाय 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 बाय 2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू है 1 बाय 2 इंटू साइन 30 की भी वैल्यू है 1 बाय 2। अब इन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है आपस में मल्टीप्लाई करा के, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, आंसर विल बी 3 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 2 जार 4 प्लस 1 1 टाइम्स 1, नीचे फिर 2 2 जार 4। मजीद देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा, 3 बाय 4 प्लस 1 बाय 4। यहाँ पे फ्रैक्शंस के दरम्यान प्लस आ गया, एलसीएम ले लें, एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा, नॉमिनेटर में आ जाएगा 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4 बाय 4 आपस में कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास आंसर क्या देंगे 1। ये पार्ट नंबर 4 का आंसर था। ये पार्ट 5 देखें जिसकी स्टेटमेंट है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। इसको हमने सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। cos 60 की वैल्यू है हमारे पास 1 बाय 2, वो यहाँ पे लगा देंगे, इंटू cos 30 की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 बाय 2 माइनस साइन 60 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 बाय 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू है 1 बाय 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 1 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स क्या आ जाएगा 4, माइनस स्क्वायर रूट 3 1 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स 4। अब देख लें ये बिल्कुल सेम टर्म्स हैं विद डिफरेंट साइन, ये प्लस के साथ है ये माइनस के साथ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। पार्ट नंबर 5। पार्ट 6 देखें। पार्ट 6 की स्टेटमेंट है साइन 60 cos 30 साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री, उसके बाद है माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ये वैल्यूज हमने
इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। साइन 60 की वैल्यू टेबल की हेल्प से स्क्वायर रूट 3/2 इंटू कॉस 30 की भी वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3/2 माइनस कॉस 60 1/2 इंटू साइन 30 1/2। नेक्स्ट देखें आप कैसे सॉल्व होगा। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 क्या बन जाएगा ये स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स 4 माइनस 1 टाइम्स 1 2 टाइम्स 4 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4 एलसीएम ले लें 4 एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस 1 2/4 मजीद सिंप्लीफाई कर लें 2 वाला टेबल 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 4 ये हमारे पास पार्ट 6 का आंसर है। पार्ट 7 है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। cos 60 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे वो है 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2। ये आप लोगों का एक्सरसाइज 1.6 के बिल्कुल टॉप पे ये टेबल बना हुआ है वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। साइन 60 डिग्री उसकी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 इंटू साइन 30 डिग्री उसकी वैल्यू है 1/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 1 तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस सेम यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 एलसीएम ले लें नॉमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 2 वाला टेबल 4 पे डिवाइड कर लें तो यहाँ आंसर देगा स्क्वायर रूट 3/2। ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 का आंसर है। लास्ट पार्ट देखें tan π/6 cot π/6 प्लस 1 π/6 30 डिग्री की इक्वल है। अगर पाई की जगह पे 180 पुट करें तो 180/6 30 डिग्री यह आ जाएगा tan 30 डिग्री cot 30 डिग्री प्लस 1 tan 30 क्या आंसर है tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3 इंटू cot 30 इसी को उल्टा के लिख लेना स्क्वायर रूट 3/1 प्लस 1 ये देख लें स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल सिर्फ 1 रह जाएगा 1 + 1 आंसर विल बी 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ए sin π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1/√2 हमें sin π/4 और cos π/4 की वैल्यू जो है वो गिवन है। इट मीन्स अब हम टेबल को यूज नहीं करेंगे। sin π/4 cos π/4 इक्वल टू 1/√2 ईच देन फाइंड द वैल्यूज। फर्स्ट पार्ट देखें 2 sin 45 डिग्री माइनस 2 cos 45 डिग्री π/4 जो है वो रेडियन में अगर हम लिखा हुआ है इसको डिग्री में चेंज करें π/4 पाई की जगह पे 180 पुट करते हैं 180/4 तो आंसर देगा 45 डिग्री। तो मतलब ये sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 है और cos 45 की भी वैल्यू 1/√2 है। इन पार्ट्स को हमने अब सॉल्व करना है। 2 sin 45 डिग्री 2 sin 45 को रेडियन में लिखते हैं π/4 माइनस 2 cos π/4। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करें 2 sin π/4 क्या वैल्यू है 1/√2 माइनस 2 इंटू 1/√2 क्या आंसर आ जाएगा 2/√2 माइनस 2/√2 सेम टर्म्स विद डिफरेंट साइन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आंसर आ जाएगा 0। फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखें 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री रेडियन में लिखें 3 cos π/4 रेडियन प्लस 4 sin π/4 रेडियन। अब वैल्यूज पुट करें 3 इंटू cos π/4 है 1/√2 प्लस 4 sin π/4 1/√2 क्या आंसर आ जाएगा 3 1 टाइम्स 3 3/√2 प्लस 4 1 टाइम्स 4 4/√2 √2 एलसीएम ऊपर आ जाएगा 3 + 4 नॉमिनेटर में 3 + 4 7
7/√2, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट है 5 cos 45 डिग्री -3 sin 45 डिग्री। cos 45 रेडियन में किसके इक्वल है ये? 5 cos π/4 -3 sin π/4। वैल्यूज पुट करें। 5 cos π/4 क्या वैल्यू है? 1/√2 -3 sin π/4 1/√2। 5 1 times 5 5/√2 -3 1 times 3 3/√2। √2 एलसीएम नोमिनेटर में क्या आएगा? 5 - 3। 5 - 3 इज इक्वल टू 2 2/√2। 2 जो है इसको मैं क्या लिख दूं? √2 होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा √2, इसकी एक पावर कैंसिल कर दें, आंसर आ जाएगा √2। ये हमारे पास लास्ट पार्ट का आंसर था। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट सॉल्व की है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो या कोई प्रॉब्लम हो या कोई पार्ट समझ ना आया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।